Today's topic is application of dimensional analysis, and first application is to check the consistency of a physical equation. Note down in your book, है ना, notebook, फिजिकल इक्वेशन। कल हमने तुम्हें ये एप्लीकेशन बताया, इसमें कई तरीके के सवाल बताए थे, ठीक है। आज सेकंड टाइप का इसमें सवाल देखते हैं, ठीक है। जैसे हम एक एग्जांपल ले, एक एग्जांपल हम यहाँ पर लेते हैं। देखो, ऐसे एक एग्जांपल है इस सवाल के लिए, फिजिकल इक्वेशन की कंसिस्टेंसी चेक करना है। जैसे हमारे पास है फोर्स F इक्वल टू, हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी F इक्वल टू mv² अपॉन r, ठीक है। हम तो को पढ़ाएंगे आगे आकर के, दिस इज द सेंट्रीपिटल फोर्स, है ना, एक्टिंग ऑन ए रिवॉल्विंग बॉडी इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, उसमें ये सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला है, ठीक। अब हमको ये चेक करना है कि फिजिक्स में ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं। इसका मेथड कल हमने बताया था कई सवालों में, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों के डायमेंशनल फार्मूले निकाल के देखो, अगर वो इक्वल आते हैं तो वो इक्वेशन डायमेंशनली क्या है, करेक्ट, और अगर नहीं आते हैं तो डायमेंशनली वो इनकरेक्ट है। क्योंकि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में सेंट्रीपिटल फोर्स का ये फार्मूला होता है, तो आई थिंक ये सही होना चाहिए, ठीक। हम लेफ्ट हैंड साइड में दिस इज फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स इसको बोलते हैं फोर्स, और फोर्स का डायमेंशन फार्मूला हमें मालूम है, हमने पढ़ाया था पिछले टर्म पर। फोर्स इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। मास को किससे नोट करते हैं हम, m, और एक्सेलरेशन का डायमेंशन फार्मूला क्या होता है, l/2। सो दिस इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ फोर्स, ठीक। लेफ्ट हैंड साइड में जो क्वांटिटी है उसका डायमेंशन फार्मूला है ml/2। अब हम राइट हैंड साइड में जो क्वांटिटीज हैं, जो फार्मूला है, उसका भी डायमेंशनल फार्मूला निकाल के देखते हैं। इन राइट हैंड साइड क्या है, mv² अपॉन r। यहां पर तुम्हें बता दें, m इज मास ऑफ द बॉडी, v इट्स स्पीड, और r क्या होती है, जिस सर्कुलर पाथ पर बॉडी रिवॉल्व कर रही है उसकी रेडियस। तो मास का क्या होगा डायमेंशन फार्मूला, केवल मास m, दिस इज स्पीड, और स्पीड का क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, मीटर पर सेकेंड। इसका क्या हो जाएगा, l/t-1, और इसका क्या होगा, स्क्वायर है तो क्या कर देंगे हम, स्क्वायर, और अपॉन रेडियस का डायमेंशन फार्मूला मेजर्ड इन मीटर, सो अगेन m। नाउ सब्स्टिट्यूट, है ना, m इसका स्क्वायर करें तो क्या होगा, l2 एंड t-2, इसमें स्क्वायर और इसमें मल्टीप्लाई तो t-2, तो m l2 t-2 एंड अपॉन दिस इज 1l, और एक l से एक l क्या होगा, कैंसिल। क्या आया राइट हैंड साइड का डायमेंशन फार्मूला, m l and t-2। so this is the dimension formula of right hand side. Write down in your notebook, these are the example and sums based on this application, ठीक है। now we see the what is the dimension formula of left hand side force, ml/2। what is the dimension formula of whole right hand side quantity, mv² upon r, ml/2। it means that this equation is dimensionally correct, okay। पिछले भी टर्म में हमने कई एग्जांपल लिए थे, आज एक नया एग्जांपल, ओके। फिर हम एक एग्जांपल आज और लेते हैं, सब नोट डाउन करते चलो, ये न्यूमेरिकल्स, यही सब सीबीएसई में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट एक एग्जांपल नोट किया ये, ठीक है। नाउ नेक्स्ट एक क्वेश्चन और लेते हैं यहां पर, इसी एप्लीकेशन पर सेकंड एग्जांपल हम ऐसा ले जिसमें इक्वेशन में प्लस या माइनस आ रहा हो। फॉर एग्जांपल, नाउ नेक्स्ट एग्जांपल, नेक्स्ट न्यूमेरिकल, in equation v² equal to u² plus 2as। लास्ट टाइम पर हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लिए थे, s equal to ut plus half at², उसको डायमेंशनली चेक करेंगे। आज हम दिस थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, हम लोग बड़े हैं प्रीवियस क्लास में, ये थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन होता है v² equal to u² plus 2as, ठीक है। v क्या है, जानते हो v क्या है, फाइनल स्पीड, u इनिशियल स्पीड, ये क्या होता है, एक्सीलरेशन, और s क्या होता है तुम्हारा, डिस्टेंस। थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है, ठीक है, फर्स्ट सरल क्वेश्चन। हाँ, अब हम इसको डायमेंशनली हमें चेक करना है। पहले हम लेफ्ट हैंड साइड, यहां पर मेथड समझो, यहां पर u² में 2s क्या है, ऐड।
अब हम ये नहीं कहेंगे यहाँ पर कि लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन फार्मूला निकालें और राइट हैंड साइड के दोनों का डायमेंशन फार्मूले को ऐड कर दें, लगता तो यही है। ऐसा नहीं करना है कि प्लस नहीं करना है। फिजिक्स में हमने उसमें बताया था सेम टाइप्स ऑफ क्वांटिटीज कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड। जैसे यहाँ पर u स्क्वायर में या u में 2as ऐड हुआ है तो इसका मतलब इसका और इसका डायमेंशन सेम होगा। डायमेंशन होने का मतलब यूनिट, और यूनिट का मतलब सेम टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। अच्छा तो एक बात बताओ कि हम लेंथ में मास को ऐड कर सकते हैं? सोचने से भी अजीब लग रहा है। मास कैन बी एडेड इन ओनली मास, लेंथ कैन बी एडेड इन ओनली लेंथ, है ना। टाइम को टाइम में ऐड करोगे तो तुम्हें टाइम मिलेगा, लेकिन टाइम से अगर हम मास में ऐड करेंगे तो हमको कुछ भी नहीं मिलेगा, है ना, वो इम्पॉसिबल। यानी इसका मतलब ये है कि फिजिक्स में अगर u स्क्वायर और 2as यहाँ पर इस इक्वेशन में एडिड से सेपरेटेड है तो इसका मतलब कि इसका डायमेंशनल फार्मूला इसके डायमेंशनल फार्मूले के क्या होगा, इक्वल, है ना। और लेफ्ट हैंड साइड में जिसके इक्वल है उसके भी बराबर होगा। यानी ईच स्टेप शुड हैव सेम डायमेंशनल फार्मूला। ठीक है, अब हम निकालें इसी को। सो लेफ्ट हैंड साइड देखो, पहले लेफ्ट हैंड साइड जरा बताओ कौन सी क्वांटिटी है, v। v इज फाइनल स्पीड। v क्या होता है, फाइनल स्पीड। तो v स्क्वायर का डायमेंशन फार्मूला अगर हम लिखें तो स्पीड क्या होता है, डायमेंशन फार्मूला स्पीड का l t माइनस 1, ठीक है। और l t माइनस 1 का क्या करेंगे, स्क्वायर, तो क्या होगा l स्क्वायर, है ना, और t माइनस। ठीक, इसी प्रकार से अब राइट हैंड साइड में जो क्वांटिटीज हैं उनके भी सेपरेट डायमेंशन फार्मूले हम निकालेंगे। सो RHS u स्क्वायर बताओ क्या होता है, इनिशियल स्पीड, है ना। और इनिशियल स्पीड का भी वो भी सेम डायमेंशन फार्मूला है, तो स्पीड ही l t माइनस 1 इसका स्क्वायर क्या होगा इसका भी l2 l t माइनस 2। नोट डाउन, है ना, अपनी कॉपी में सब नोट करते चलो। एंड थर्ड स्टेप इज 2a into s। 2 क्या है बोलो, न्यूमेरिकल वैल्यू। उस दिन हम बताए थे न्यूमेरिकल वैल्यू के बारे में हम डायमेंशनल फार्मूले से मालूम नहीं कर सकते हैं, ओके। और जब न्यूमेरिकल वैल्यू के बारे में मालूम नहीं कर सकते तो 2 को तो हम इग्नोर कर दें। ये क्या है, एक्सीलरेशन, s क्या है, डिस्टेंस, और एक्सीलरेशन का डायमेंशन फार्मूला होगा क्या, l t माइनस। ओके, सो दिस इज रिप्लेस हियर। एक्सीलरेशन का डायमेंशन फार्मूला मीटर पर सेकंड स्क्वायर यानी मीटर सेकंड पावर -2। सो मीटर के लिए l यूज करते हैं और टाइम के लिए हमने यूज किया l t माइनस इनटू s। s इज मीटर और मीटर का मतलब डिस्टेंस, मीटर मींस l। व्हाट कम्स क्या आएगा, l into l स्क्वायर into t माइनस 2। सो दिस इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ 2as। क्या आपको ये बताओ क्या हर स्टेप का डायमेंशनल फार्मूला सेम आ रहा है, ये u स्क्वायर 2as, बोलो whether the same dimension formula of each step। इसका मतलब दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। यानी डायमेंशनली इक्वेशन v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as ये डायमेंशनली करेक्ट है। नीचे लिख देना, since देखो since each step है same dimensional formula, so this equation is dimensionally correct। हाँ, एक पॉइंट यहाँ पर रिमार्केबल है। देखो जरा, देखो जैसे हमने v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, ओके, हमने कहा ये डायमेंशनली करेक्ट है, ठीक है। क्या v स्क्वायर इक्वल टू, चूंकि डायमेंशन के मेथड से कांस्टेंट के बारे में हमें कोई इंफॉर्मेशन प्राप्त नहीं हुई, इसकी जगह तो हमने कोई डायमेंशन फार्मूला लिखा नहीं। इसका मतलब है कि v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस as, दिस इज आल्सो डायमेंशनली करेक्ट, राइट, दिस इज आल्सो डायमेंशनली करेक्ट। लेकिन हमें मालूम है ये इक्वेशन हम फिजिक्स के न्यूमेरिकल में नहीं अप्लाई करेंगे। अगर इसको अप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा हमारा, रॉन्ग। इसका मतलब दिस इक्वेशन इज न्यूमेरिकली इनकरेक्ट बट डायमेंशनली करेक्ट। तो नीचे अपने नोट में लिख दो, अपने नोट्स में नीचे नोट लगा करके लिख दो, इक्वेशन
v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, इक्वेशन v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as इज डायमेंशनली करेक्ट। फिर नीचे के लाइन से देखो, इक्वेशन v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस as, इक्वेशन v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस as इज डायमेंशनली करेक्ट, बट न्यूमेरिकली इनकरेक्ट। लेकिन ये न्यूमेरिकली कैसी होगी, बट दिस न्यूमेरिकली इज इनकरेक्ट। बोलो राइट, न्यूमेरिकली क्या है, इनकरेक्ट है, कभी ये इक्वेशन अप्लाई नहीं करते है ना। अच्छा, नेक्स्ट हम एक और तरीके का चेक द कंसिस्टेंसी ऑफ फिजिकल इक्वेशन और नेक्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन बनता है न्यूमेरिकल, वो और लेके देखें। एक एग्जांपल देखो जरा, जैसे हमारे पास एक इक्वेशन हमने एक और थर्ड टाइप का सवाल बनते हैं यहाँ पर इसी एप्लीकेशन में। जैसे इन इक्वेशन देखो, कॉपी पर लिखो, इन इक्वेशन x इक्वल टू a प्लस b इंटू t, x इक्वल टू a प्लस b इंटू t, वेयर x इज इन मीटर, ओके, x is in meter and t is in second, है ना। and a and b are constant, a और b कोई कांस्टेंट है, ठीक है, a and b are constant। ये सवाल हमारा पूरा हमें निकालना है, फाइंड the dimensional formula, find the dimensional formula of a and b। this is question, this is complete question, ठीक है, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं। ये देखो, उससे हटके है, उस सवाल से हटके सवाल है ये सभी सवाल, ये टाइप के जितने भी सवाल है ये सब इसी एप्लीकेशन में है, इसमें फिजिकल इक्वेशन आ रहे हैं, ठीक है। देखें, पता क्या है, फिजिक्स में कहीं भी रटने की जरूरत नहीं है, और आर कॉन्सेप्चुअल एंड प्योर मैथमेटिकल, है ना। 11th का पार्ट बन जो है वो पूरा है ही मैकेनिक्स, और मैक्सिमम तुम्हारे बोर्ड एग्जामिनेशन में या कंपटीशंस में मैकेनिक्स अगर स्ट्रॉन्ग है ना, और पूरा जो कंसेप्चुअल है बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट होता है, तो हर चीज स्ट्रॉन्ग होती है। इस सवाल को हम करें यहाँ पर, देखो ना, इस इक्वेशन में हमने क्या बताया, x इज इन, x किसमें है तुम्हारा, मीटर में है, x मीटर में है और t का है किसमें है, सेकंड में। a और b के बारे में हमें नेचर नहीं मालूम, वी कैन नॉट फाइंड द नेचर ऑफ, वी हैव नो नॉलेज अबाउट द नेचर ऑफ कांस्टेंट a एंड b, इन्हीं का हमें क्या फाइंड आउट करना है, नेचर। लेकिन x का नेचर हमें मालूम है, x इज इन मीटर, मीटर मींस लेंथ, t इज इन सेकंड, सेकंड मींस टाइम। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले तो बताया था कि हर स्टेप का डायमेंशनल फार्मूला कैसा होता है, सेम। फिजिक्स में वही क्वांटिटी ऐड होंगी जिनके डायमेंशनल फार्मूले आपस में कैसे हो, सेम हो, और बल्कि इसके डायमेंशनल फार्मूले लेफ्ट हैंड साइड है उसके भी बराबर हो। इसका मतलब ईच स्टेप हैव सेम डायमेंशनल फार्मूला। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर डायमेंशनल फार्मूला ऑफ x, इसका मतलब x का डायमेंशनल फार्मूला जो है वो किसके बराबर होगा, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ a के बराबर। तो डायमेंशनल फार्मूला ऑफ, हम ये देखें, x इक्वल टू डायमेंशनल फार्मूला ऑफ a, ठीक है, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ a, ठीक है, इसके बराबर होगा। इसका मतलब ये है x का डायमेंशनल फार्मूला, है ना, a के बराबर। तो ऐसे लिखनी होती है, x क्या है तुम्हारा पोजीशन, और पोजीशन का क्या होता है, मीटर, यानी L इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ कांस्टेंट A, ये लिखना। फिर एक बात बहुत आराम के साथ, है ना, जल्दबाजी नहीं करना है यहाँ पर। फिजिक्स में उन्हीं क्वांटिटीज को ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं जिनके डायमेंशनल फार्मूले कैसे हैं, सेम है। यानी इसका डायमेंशनल फार्मूला ए का BT के बराबर है, बल्कि लेफ्ट हैंड साइड में जो क्वांटिटी है उसके बराबर भी किसी एक स्टेप का, ये इसके बराबर भी और ये इसके बराबर भी है। यानी x का डायमेंशनल फार्मूला a के बराबर करा हमने,
तो a इक्वल टू क्या आ गया l। ये कैसे मालूम पड़ा कि x का l है? क्योंकि हमने तुम्हें दिखाया है क्वेश्चन में x इज इन मीटर, x इज इन मीटर, मीटर मींस डायमेंशन फार्मूला l, यानी a इक्वल टू l। इसी प्रकार से अब इसका डायमेंशन फार्मूला चाहे तो तुम इसके बराबर कर दो, चाहे x का डायमेंशन फार्मूला इसके बराबर है तो इसी के बराबर, तो चाहे इसका इसके बराबर कर दो, चाहे x को भी t के बराबर कर दो। तो फिर अगला स्टेप देखो, इसी के भी बराबर कर सकते हैं हम। डायमेंशनल फार्मूला ऑफ x, फिर से इसको इसी के बराबर कर दो कि x का डायमेंशनल फार्मूला जो है डायमेंशनल फार्मूला ऑफ b टू t, ओके। और x का क्या होगा तुम्हारा पोजीशन, पोजीशन मींस l इक्वल टू कांस्टेंट इज b, और t इंटू t, t का मतलब टाइम, टाइम का क्या होता है कैपिटल। सो व्हाट इज द डायमेंशन फार्मूला ऑफ b, b इक्वल टू l अपॉन t, ओके। यानी क्या आ जाएगा तुम्हारा b का डायमेंशन फार्मूला l n इंटू t माइनस 1, ऊपर ले जाएंगे तो पावर क्या आ जाएगी। सो दिस इज द डायमेंशन फार्मूला ऑफ b। नोट करो सवाल, कॉपी पे जरूर नोट करोगे, बस कॉन्सेप्ट को समझना है। ओके अच्छा देखो एक चीज और है, इस कांस्टेंट के नेचर के बारे में हमें मालूम हो गया। अगर हम चाहें तो इस कांस्टेंट की वैल्यू बता सकें कौन कौन सी क्वांटिटी है। s का a का डायमेंशन फार्मूला क्या निकला है, l का मतलब दिस इज आल्सो पोजीशन, है ना। b का डायमेंशन फार्मूला क्या निकला lt माइनस 1, lt माइनस 1 का मतलब दिस इज स्पीड और मीटर पर सेकंड, यानी तुम्हारा जो कांस्टेंट यहाँ पर b है वो क्या है, या तो स्पीड है या क्या हो सकती है वेलोसिटी, और स्पीड एंड वेलोसिटी ऐसे भी डायमेंशन फार्मूला है lt माइनस 1। यानी यहाँ पर a जो कांस्टेंट है वो पोजीशन होगी और b जो कांस्टेंट है वो क्या होगी स्पीड या वेलोसिटी। ओके दिस इज वन टाइप्स ऑफ एग्जांपल, है ना, बेस्ड ऑन दिस सेम एप्लीकेशन। थर्ड टाइप का सवाल यहाँ फिर एक नेक्स्ट टाइप का सवाल जो बनता है वो देखो, यही सब प्रैक्टिस है ना। दिस रिक्वायर्ड ओनली प्रैक्टिस, प्रैक्टिस खूब रियाज करने से जितना रियाज करते हैं उतना ही आता है। अगला एक फिर सवाल और थोड़ा सा आगे बढ़ें करें, फिर इक्वेशन देखो, इन इक्वेशन देखो अपने कॉपी पर, इन इक्वेशन x इक्वल टू a प्लस b अपॉन c माइनस x इक्वल टू a प्लस b अपॉन c माइनस t। x इन मीटर, वही x किसमें है मीटर में है, और t इन सेकंड, ओके, x इन मीटर एंड t इन सेकंड। और इस इक्वेशन में भी a b c क्या होंगे हमारे, क्या लेते हैं हम कांस्टेंट। तो फाइंड, क्वेश्चन कंप्लीट करो, फाइंड डायमेंशनल फार्मूला, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ कांस्टेंट a b एंड c, ओके। कांस्टेंट a b और c के क्या निकाले हम डायमेंशन, ठीक है। करें इसमें देखो देखो x इक्वल टू a प्लस b अपॉन c माइनस t, क्या x का डायमेंशन फार्मूला a के बराबर होगा, बिल्कुल होगा। तो नीचे देखें डायमेंशन फार्मूला ऑफ x इक्वल टू डायमेंशन फार्मूला ऑफ a, और s किसमें है मीटर, मीटर का मतलब पोजीशन, यानी इसका क्या होगा l, यानी a का डायमेंशन फार्मूला आ गया, एक तो निकल आया, ठीक। अब यहां देखो स्टेप, अगर तुम इसको इसके डायमेंशन फार्मूले को इस स्टेप के पूरे बराबर करते हो तो प्रॉब्लम फंस जाएगी b और c में। तो हम यहां पर करें क्या, यहां पर करें क्या, x का डायमेंशन फार्मूला इक्वल टू b अपॉन c माइनस t, पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ठीक। और जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो xc इंटू xc माइनस xt इक्वल टू b। अब हर स्टेप का डायमेंशन फार्मूला फिर से क्या होगा सेम, यानी b का डायमेंशन फार्मूला का है किसके बराबर होगा x इंटू t के बराबर। अगर इसके बराबर कर दोगे तो c और t दोनों अननोन है, प्रॉब्लम आ जाएगा। यानी देखिए यहाँ पर x इंटू t मिला है, इस स्टेप का डायमेंशन फार्मूले आपस में कैसे होंगे सेम, दे आर सेपरेट बाय नेगेटिव साइन, लेकिन राइट हैंड साइड में जो कांस्टेंट है जो भी टर्म है उसके भी बराबर होगा। इसका डायमेंशन फार्मूला इसके बराबर, इसका डायमेंशन फार्मूला इसके बराबर,
यानी b इक्वल टू x इंटू टी, और x का क्या निकाला अभी ऊपर हमने l, यानी b कांस्टेंट जो है इसका डायमेंशन फार्मूला आ जाएगा l इंटू और टाइम का t। ओके, यानी कांस्टेंट b का डायमेंशन फार्मूला आ गया l। अब किसके बराबर है, किसका निकालना है, c का, यानी इसका डायमेंशन फार्मूला अगेन इसके बराबर, यानी क्या आएगा x इंटू सी इक्वल टू b। अब b का तो हम निकाल चुके, तो c का आ जाएगा b अपॉन x, ठीक। और b का डायमेंशन फार्मूला क्या निकाला है हमने अभी, l इंटू टी अपॉन x का क्या होगा l, ये l से l कैंसिल, यानी c का डायमेंशन फार्मूला आ जाएगा तुम्हारा t। और यहाँ पे नंबर लगाना है, यहीं पे लगाना, ठीक है, c का इक्वल टू, ठीक है। ये सभी एग्जांपल्स जो है न्यूमेरिकल्स, पूरा फिनिश हमारा टोटल मैपिंग है, ऑल आर बेस्ड ऑन एप्लीकेशन, है ना, अंडरस्टैंडिंग, कांसेप्ट शुड बी क्लियर। कांसेप्ट अगर क्लियर है, बेसिक नॉलेज मालूम है, सब हो जाता है, बहुत इजी है, फिर तो इससे ज्यादा इजी सब्जेक्ट भी कोई नहीं, और बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत इंटरेस्ट भी आता है। कोई पढ़ोगे तो देखोगे जैसे जैसे आगे इंप्रूवमेंट करोगे ना, उतना ही मजा आएगा पढ़ने में, एंजॉय करते हैं इस सब्जेक्ट को, सबसे ज्यादा एंजॉय करते हैं। ओके, हो गया। तो पहला एप्लीकेशन क्या था, चेक द कंसिस्टेंसी ऑफ ए फिजिकल इक्वेशन। ओके, सही है ना। अच्छा, अब सेकंड हम एप्लीकेशन अभी कराते हैं तुम्हें। सेकंड एप्लीकेशन देखो नंबर 2, इसी डायमेंशनल मेथड से, है ना, डायमेंशनल मेथड की एप्लीकेशन से हम किसी भी फिजिकल इक्वेशन के लिए फार्मूले को ड्राइव कर लेते हैं। फिजिक्स में जितने भी फार्मूले होते हैं, all types of formulas can be derived with the help of dimensional analysis. Second application number 2, to derive the physical equation, to derive the physical equation, go down, ठीक है, using method of dimension, using method of dimension। ओके, आ रहा है नहीं, क्लियर क्लियर है ना। मेथड ऑफ डायमेंशन के मेथड से हम किसी भी फिजिकल इक्वेशन के लिए क्या होगा, फार्मूले को ड्राइव, ठीक है, आ रहा है, ओके, ठीक है, हाँ, ठीक है। किसी भी फिजिकल इक्वेशन के लिए हम फार्मूले को ड्राइव करते हैं। एक सवाल है इसका, एक एग्जांपल देखिए, एक एग्जांपल, है ना, एग्जांपल देखो, जैसे, है ना, सवाल देखो, हाँ, नोट डाउन, द टाइम पीरियड यही न्यूमेरिकल है, हमारे एनसीईआरटी में है, बहुत पूछा जाता है। द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम कैपिटल टी, ओके, नोट डाउन करते चलो। द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम कैपिटल टी, डिपेंड्स ऑन लेंथ स्मॉल है, ओके, ऑफ सिंपल पेंडुलम, लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम, ठीक है, एंड on acceleration due to gravity, and on acceleration due to gravity, ठीक है, फुल स्टॉप। फाइंड फार्मूला फॉर टी, इसी हमें टाइम पीरियड के लिए क्या निकालना है, फार्मूला, ठीक है, फाइंड फार्मूला फॉर टी, ये हमारे पास सवाल। देखें, सेकंड एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल मेथड क्या है, टू ड्राइव द फिजिकल इक्वेशन, ठीक है। किसी भी फिजिकल इक्वेशन के लिए हम क्या करें, डेरिवेशन करेंगे। तो डेरिवेशन करने का तो क्या है, एक सवाल हमने लिए, न्यूमेरिकल है, कंप्लीट न्यूमेरिकल है, कि डायमेंशनल मेथड से हमें टाइम पीरियड के लिए फार्मूले को फाइंड आउट करना है, ठीक है। ये टाइम पीरियड किस किस पर डिपेंड कर रहा है, क्वेश्चन देखो, किस किस पर डिपेंड कर रहा है, लेंथ ऑफ द सिंपल पेंडुलम एंड एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होती है, जी, हम चाहें तो क्या जी, ठीक है। अब जरा सुनना, इसके स्टेप को सुनना कि कैसे होती है ऐसे सवाल,
हटा दे इसको। इसके स्टेप्स को पहले स्टेप लिखना, बाद में पहले समझना, जो मैं यहां से बोल रहा हूं समझना। जिस क्वांटिटी के लिए हमें फार्मूला ड्राइव करना है वो है क्या, टाइम पीरियड टी। ओके, इट डिपेंड ऑन, किस पर डिपेंड कर रहा है, लेंथ पर एंड एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, इनके डायमेंशन पावर्स जो है, डायमेंशन जो पावर्स के फॉर्म में मान लो वो क्या है, ए एंड बी। ठीक, और जो डिपेंड, जिस पर डिपेंड कर रहा है टाइम पीरियड के लिए फार्मूला ड्राइव करना है, दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ऐसे लिख दिया जाता है। यानी वी हैव टू फाइंड द फार्मूला फॉर टाइम पीरियड टी एंड डिपेंड ऑन विच क्वांटिटीज, जिस जिस क्वांटिटी पे डिपेंड कर रहा है उनके डायमेंशन मान लो। और डायमेंशन किसके फॉर्म में आते हैं, पावर्स के फॉर्म में। तो l टू द पावर a और g टू द पावर क्या ले रहे हैं, b। ये कोई कांस्टेंट है ये और b। ठीक है, और क्या लगा दिया साइन, प्रोपोर्शनल। जब प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो क्या ले लेंगे, एक न्यू कांस्टेंट k। ठीक है, प्रोपोर्शनल साइन जब हटा दें तो कांस्टेंट k लिया, l टू द पावर a और g टू द पावर b, इसको इक्वेशन ये डाल के छोड़ देंगे। ठीक है, यही स्टेप हमें हर जगह करना है। ठीक है, हर जगह ऐसे ही स्टेप इस वाले मेथड में करना है। अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप यहां पर ऑन राइटिंग, ठीक है, ऑन राइटिंग द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ बोथ साइड्स। अब हर दोनों तरफ के डायमेंशनल फार्मूले लिखेंगे हम। तो ऑन राइटिंग द डायमेंशनल, ठीक है, फार्मूला ऑफ बोथ साइड्स, दोनों साइड के क्या लिखें, डायमेंशनल फार्मूला। नोट करते हैं इसको, ठीक है, नोट करो। ठीक, सो यहां का डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा, m0 l0 t। ठीक है, और राइट हैंड साइड में होगा k इंटू l। l का मतलब लेंथ, लेंथ का l, इसका पावर्स कितना है, a, इस तरीके से। ठीक है, और एक्सेलरेशन अभी लिखा था थोड़ी देर पहले, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसका क्या होगा, l t माइनस 2 और इसका पावर b। ओके, इस तरीके से। अब दोनों तरफ से पावर्स को करो इकट्ठा, कलेक्ट, यानी m टू दी पावर 0 l टू दी पावर 0 t, यहाँ पे वैसे ही इक्वल टू कांस्टेंट k। यहाँ पे जरा देखो, l टू दी पावर a, यहाँ से l टू दी पावर b, तो क्या हो जाएगा, l टू दी पावर बोलो a प्लस, अरे प्रोडक्ट में पावर क्या हो जाएगी, l इंटू t, t की पावर को कलेक्ट करो, t का पावर यहाँ -2 है और b का भी मल्टीप्लाई होगा, t टू दी पावर -2। ओके, दोनों साइड से हमने यहाँ पे पावर्स को, एक्सपोनेंट को क्या किया, कलेक्ट, इसको बांटो इक्वेशन 2। यही स्टेप्स है। इस तरीके से जब भी फार्मूला ड्राइव करना हो ऐसे ही स्टेपों को लेना होगा, बस क्वांटिटी एंड डायमेंशन फार्मूले विल चेंज। हुआ है ना। अब हमारा उद्देश्य होता है ये जो कांस्टेंट हमने जो माने ना शुरू में पावर्स, देखो ये इन कांस्टेंट की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। और जब इनकी कांस्टेंट की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, जब हम राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड को क्या करेंगे, कंपेयर। जैसे यहाँ पे कंपेयर कराएंगे तो अगला स्टेप आएगा ऑन कंपेयरिंग द पावर्स, ऑन कंपेयरिंग द पावर। ठीक है, और दोनों साइड से हम पावर्स को कंपेयर कराएंगे तो यहाँ से देखो l टू दी पावर 0, यहाँ से l टू दी पावर a प्लस b, क्या आ जाएगा, a प्लस b, एंड दैट विल बी इक्वल टू 0। यहाँ से t टू दी पावर कितना है बोलो, -2, यहाँ से t की पावर कितना है, 1। सॉल्व हो जाएगी इक्वेशन। देखो जल्दी से सॉल्व करोगे तो ये और b निकल आएगा, तो b इक्वल टू क्या निकल आया यहाँ से, -1/2। और जब b की वैल्यू यहाँ रखोगे तो क्या आ जाएगा, a प्लस -1/2 इक्वल टू 0, यानी a इक्वल टू आ जाएगा प्लस में 1/2। राइट, देखो अपने आप कांस्टेंट हमारा a और b निकल आया। ठीक है, और ये दोनों कांस्टेंट हम कहां रख देंगे, इक्वेशन 1। देखो जरा, ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ, अगला स्टेप देखो, ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ, ठीक है, ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ a एंड b इन इक्वेशन 1, on putting the value of a and b in equation 1, so what is the result, t equal to constant k, यहाँ पर l to the power 1/2 और into g to the power -1/2। ठीक, और पावर 1/2 का मतलब क्या होता है, t equal to k l to the power 1/2, इसको अपॉन में ले जाओगे ना,
क्या आ जाएगा g टू दी पावर 1/2। ठीक है, मतलब तुम्हारा क्या आ गया रिलेशन, ये स्टेप हटा दे। नेक्स्ट स्टेप तुम्हारा आ जाएगा t इक्वल टू k और पावर 1/2 का मतलब क्या होता है रूट l अपॉन g। दिस इज द फार्मूला। तुम्हारे एनसीईआरटी के एग्जाम्पल में के किताब में एक एग्जाम्पल है, ठीक है, और ऐसे ही स्टेप करना होते हैं। हो सकता है कि वहां पर ए और बी कांस्टेंट की जगह क्या माने हो डायमेंशन, हमने ए और बी माने, तुम्हारी किताब में क्या माने एक्स और वाई, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता है। ठीक है ना, देखो टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम हम लोग पढ़े हैं छोटी क्लास में, क्या होता है टी बराबर 2 पाई रूट एल अपॉन जी, है ना। बस यही डायमेंशन का एक डीमेरिट है कि हमने तुम्हें बताया पहले इस कांस्टेंट की वैल्यू को हम फाइंड आउट नहीं कर सकते, बट वी हैव नो, हम जानते हैं पहले से सिंस दिस k इक्वल टू होता क्या है 2 पाई, है ना। तो व्हाट इज द फार्मूला, t इक्वल टू 2 पाई एंड रूट l अपॉन g। और अगर नहीं मालूम है तो डायमेंशन के मेथड से हम सवाल को फार्मूले को इतना ही छोड़ सकते हैं, बस ये डिपेंडेंस सही आना चाहिए, है ना, ये डिपेंडेंस सही आना चाहिए कि t इक्वल टू k रूट l अपॉन। ठीक है, ये सेकंड तुम्हारा एप्लीकेशन है डायमेंशनल मेथड से, ये हम किसी भी फिजिकल इक्वेशन के लिए क्या कर सकते हैं फार्मूले को राइट। ठीक है, अब हम एक सवाल तुम्हें देते हैं, तुम सभी लोग कल करके लाना, ठीक है ना, बिल्कुल इसी तरीके का सेम मेथडोलॉजी का सवाल है। ठीक, लिखो सवाल, सवाल लिखो, इसको नोट, है ना, प्रैक्टिस करके लाना इसको। The centripetal force acting on a body, on a revolving body, सर्कुलर पाथ में कोई बॉडी रिवॉल्व कर रही है, on a revolving बॉडी, है ना, लिख देना एफ ब्रैकेट में फोर्स के लिए, कॉमा डिपेंड्स ऑन मास एम ब्रैकेट में, ठीक है, मास एम, कॉमा स्पीड v एंड रेडियस r ऑफ सर्कुलर पाथ। ठीक है, ऑफ सर्कुलर सवाल सेम है ना। फुल स्टॉप के बाद यूजिंग डायमेंशन मेथड, डायमेंशनल मेथड, ठीक है, फाइंड फार्मूला फॉर, ठीक है, फार्मूला फॉर फोर्स। थोड़ा सा मैं यहाँ पे हिंट दे रहे, सवाल को खुद प्रैक्टिस करके लाना। हमें किसके लिए फार्मूला ड्राइव करना है, फोर्स के लिए। फोर्स किस पर डिपेंड कर रहा है, मास पर, स्पीड पर और किस पर, रेडियस पर। यानी F प्रोपोर्शनल टू, क्या लिखोगे, मास का डायमेंशन क्या मान लें हम, A, स्पीड का डायमेंशन क्या मान लेंगे, B, और रेडियस का डायमेंशन क्या मान लेंगे, C। थोड़ा सा केवल हमने देके छोड़ दे रहे हैं, करने बाकी को बोला इक्वल टू क्या, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट K, बिल्कुल वही स्टेप करना है, m टू द पावर A, b टू द पावर B और I टू द पावर C, इसको क्या मान लेंगे हम, इक्वेशन। ठीक है, अब क्या करेंगे अगला स्टेप, पिछले सवाल में देखो अगला स्टेप क्या करेंगे हम, दोनों साइड के डायमेंशन फार्मूले रखेंगे, फिर किसकी वैल्यू कंपेयर करके निकालेंगे, ABC, और फिर ABC की वैल्यू को यहाँ सब्स्टिट्यूट करोगे तो फोर्स के लिए क्या निकल आएगा, फार्मूला। हम आंसर तुमको बताते हैं, है ना, वेरीफाई करके लाना, याद आ कि नहीं, F बराबर आएगा तुम्हारा mv² अपॉन r। तो इसको नोट कर लो साइड में, तुम पूरे प्रोसेस को, स्टेप को लगा करके लाना तुम लोग, ठीक है, और ये करना, ठीक है। कल हम तुम्हें इसी के आगे का एक थर्ड एप्लीकेशन और यही एप्लीकेशन और भी इसमें और कई सवाल बाकी हैं बहुत अच्छे अच्छे वो बताएंगे, और थर्ड एप्लीकेशन कंप्लीट करके डायमेंशन मेथड